अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम चेहरे की छाइयों को ख़त्म करने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा चेहरे की छाइयाँ ख़त्म करने का तरीका। अक्सर ख़वातीन के चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन जाती हैं तो वो इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चेहरे की छाइयों का इलाज लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर बैठे और ये रेमेडी, ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो व्यूअर्स चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज़ा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज़ा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं चेहरे की छाइयां खत्म करने का तरीका। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हज़रात चेहरे के ऊपर छाइयों के आ जाने की वजह से परेशान रहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चेहरे की छाइयों का इलाज ज़बरदस्त बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए अपने चेहरों की छाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं नुस्खा के अज़ा को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ आपने लेनी है वो फेयर एंड लवली है, या इसके अलावा जो भी क्रीम आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तो ये आपने लेनी है आधा चम्मच। उसके बाद व्यूअर्स जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है गोदा है क्वार गंदल, यानी कि क्वार गंदल का आपने गोदा लेना है। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं हो सकता तो आप इसकी जगह पे एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपने वजन में लेनी है आधा चम्मच। व्यूअर्स यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करता चलूँ कि अक्सर जो चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं वो या तो मैदे की प्रॉब्लम की वजह से आती हैं या फिर जिगर की खराबी की वजह से आती हैं। तो अगर आपको मैदे का या जिगर का मसला है तो इसका भी आप साथ इलाज लाजमी कराएं, ताकि आपको हमेशा के लिए चेहरे की छाइयों से निजात मिल सके। तो व्यूअर्स उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ मौजूद है वह है चीनी का पाउडर, यानी कि आपने चीनी का पाउडर लेना है आधा चम्मच। तो व्यूअर्स ये तीनों चीज़ें आपने जो है वो आधा आधा चम्मच ले लेनी है। और लेने के बाद व्यूअर्स आपने इनको किसी भी बर्तन के अंदर मिक्स कर लेना है। मैं आपके सामने इसको मिक्स कर देता हूँ ताकि आपको नुस्खा तैयार करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स फेयर एंड लवली मैंने आधा चम्मच लिया हुआ है, इसके अंदर मैं आधा चम्मच जो है वो क्वार गंदल का गोदा ऐड कर देता हूँ। व्यूअर्स अगर आपको क्वार गंदल का गोदा नहीं मिलता तो आप जो है वो उसकी जगह पे एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रिजल्ट देगी। तो व्यूअर्स इसके अंदर मैं आधा चम्मच जो है वो क्वार गंदल का गोदा ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद व्यूअर्स हम इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स क्वार गंदल को मैंने ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच जो है वो चीनी का पाउडर ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस नुस्खा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स आप देखें कि फेयर एंड लवली पहले मैंने ऐड की हुई थी, इसके अंदर आधा चम्मच मैंने क्वार गंदल का गोदा ऐड किया है, आधा चम्मच चीनी का पाउडर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स आपको मैंने पहले भी बताया, एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म का जिगर का मसला है या मैदा का मसला है तो इसकी वजह से अक्सर चेहरे के ऊपर जो है वो छाइयाँ बन जाती हैं। तो आप जो है वो मैदा और जिगर का इलाज लाजमी करवाएं। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमेशा के लिए आपको जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। व्यूअर्स अगर आप जिगर के बारे में या मैदा के बारे में जो है वो नुस्खा जान चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर जिगर के हवाले से, मैदा की जो भी अमराज हैं उनके हवाले से नुस्खा जात मौजूद हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर भी इन चीज़ों का इलाज देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा नुस्खा, हमारे रेमेडीज जो है वो तैयार हो चुकी है। आपने भी नुस्खा को इस तरीके से तैयार कर लेना है। व्यूअर्स तैयार करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने रात को सोते वक्त जो है वो अपने चेहरा को किसी भी साबुन से धो के और तौलिए से खुश कर लेना है। और खुश करने के बाद व्यूअर्स आपने इस नुस्खा को अपने चेहरा के ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद व्यूअर्स आपने सो जाना है। सुबह के वक्त आपने उठ के किसी भी अच्छे सोप से अपने चेहरे को धो लेना है। व्यूअर्स ये नुस्खा आपने एक दिन इस्तेमाल करना है और एक दिन नागा करना है। एक दिन इस्तेमाल करें, दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ जब एक माह तक आप इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा के लिए अपने चेहरे की जो छाइयाँ हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया। वो अगर पसंद आए तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।